कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। उत्तर प्रदेश चुनाव पर विशेष चर्चा डायनेमिक संवाद टीवी के साथ। मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी जी का बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश में सरकार भाजपा की बहुमत के साथ। जनमानस ने मन बनाया सरकार के लिए। देश का चुनाव है और बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, तो महाराज योगी जी हैं वहाँ पर, तो संत भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि वो चाहते हैं कि आपकी पार्टी की सरकार आ जाए। तो वर्तमान में कुछ लोग राम की प्रासंगिकता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? जो लोग राम की प्रासंगिकता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं उनके बारे में तो इसलिए कुछ कहना उचित नहीं है, क्योंकि जब राम थे तब भी राम के अस्तित्व को लोगों ने स्वीकार नहीं किया था, और इतनी हिम्मत जुटाई लोगों ने कि राम की पत्नी का ही अपहरण कर लिया, तो राम के सामने चुनौती खड़ी कर दिया लोगों ने। तो प्रश्न इस बात का नहीं है कि राम प्रासंगिक है कि नहीं है। जहाँ तक भारतीय संदर्भ में या आर्यावर्त के संदर्भ में या विश्व के संदर्भ में या सृष्टि के संदर्भ में राम हर युग में प्रासंगिक रहे हैं, और राम को समझने के लिए कई दृष्टिकोण बन जाते हैं। एक राम का सामाजिक दृष्टिकोण होता है, सामाजिक मान्यता क्या है। दूसरा, राम के प्रति धार्मिक मान्यता क्या है। तीसरा, राम के प्रति राजनीतिक लोगों की मान्यता क्या है। और चौथा, कि राम से जब सृष्टि है, रमन्ते योगिनो यस्मिन् नीति रामा रमते व रामा, जो सृष्टि के कण कण में विराजमान है उसको हमारे भारत में राम तत्व कहा गया है। तो इस दृष्टि से विचार करने वाले राम की व्यापकता को स्वीकार करते हैं। इसलिए राम तो हर युग में प्रासंगिक रहे हैं। अनर्गल प्रलाप करने वालों से राम का अस्तित्व कभी विनष्ट न हुआ है, न होगा, न कोई करने का प्रयास करेगा तो सफल नहीं होगा। इस दृष्टि से राम के बारे में तो इतना ही कहना पर्याप्त है। नंबर 2, राम भारत की पहचान है, राम भारत की श्वास है, राम भारत के जनजीवन के प्राण है, इसलिए राम सदैव प्रासंगिक है। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है और चुनाव की दृष्टि से कई पार्टियां चुनाव में उतरी हैं, तो वहां पर राजनीति का जो गुणा भाग चलता है, जिसको आया राम और गया राम कहते हैं। कुछ लोग आ गए, कुछ लोग चले गए, कुछ यहाँ से आए वहां चले गए, कुछ लोग वहां से आए यहाँ समाहित हो गए। और चुनाव का जो समीकरण और गणित चलता है वो जाति आधारित चलता है। तो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होते हैं वो सिद्धांत के आधार पर मतदान करने वाले मुट्ठी भर लोग होते हैं, लेकिन जाति बिरादरी का हित सोचने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, और यही चुनाव के परिणाम को प्रभावित करते हैं। पिछले 5 वर्ष का कालखंड माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, राजनीतिक नेतृत्व में चला, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां सत्तारूढ़ हुई। उसने जितनी उपलब्धि की है और वो उपलब्धि समाज के सामने रखी गई है, तो उस दृष्टि से भी लोग आकलन करेंगे। और मेरा एक मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मतों का विभाजन हो सकता है इधर उधर, जो आया राम गया राम के आधार पर प्रभावित करते हैं, लेकिन इसके बाद भी जो समाचार हमारे सूत्रों से हमको वहां प्राप्त हो रहे हैं, उसमें साधु संत महात्मा और उन जैसा जीवन जीने वाले लोग, वे सब गांव के स्तर पर इस बात की पहल कर रहे हैं कि यह सरकार, जिसने पूरी तरह से अराजकता को मिटा दिया था और हमारे प्रदेश की एकता, अखंडता, सामाजिक समरसता के सामने जो चुनौती बनकर आए थे, उनको सबको एक तरफ करके और 5 वर्ष अबाध गति से उन्होंने जो शासन चलाया है, इसलिए इसका पुरस्कार हमें उन्हें दोबारा देना चाहिए। तो इस विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और योगी आदित्यनाथ पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि वो भविष्य की, इस देश की आशा की बहुत बड़ी किरण बन करके उभर रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता उनके बारे में बहुत उदारता के साथ विचार करती है। अब दूसरा उत्तर और देता हूं। मेरे संगठन के द्वारा, मेरा मूल संगठन विश्व हिंदू परिषद है, मेरे पास वहां से संदेश आए हैं। अभी 3 तारीख को तीर्थराज प्रयाग में संत सम्मेलन होने वाला है, और संत हमेशा जनादेश को प्रभावित करते हैं, जनाधार निर्माण करते हैं और एक धर्मादेश जारी करते हैं। क्योंकि जब दूसरे लोग अपने अपने मत संप्रदाय के लीडरों के आदेश जारी कराते हैं, वो कितना मानता है समाज उनका मुझे नहीं मालूम। तो हमें भी प्रजातंत्र के इस यज्ञ में उन बातों को लोगों के बीच में रखने का प्रयास करना चाहिए जिसके कारण सकारात्मक परिणाम आए।
तो मैं भी जाने वाला हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ और मुझे जिस दिन आदेश आएगा उस दिन मैं चला जाऊंगा। और मेरा जो प्रभाव क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है, मैं उन क्षेत्रों में जा करके लोगों के बीच में और इस बात को रखूंगा। तो पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता चुनाव पार्टी आते से लोग ब्राह्मण सभा और ब्राह्मण सम्मेलनों की बात करने लगती है, अलग अलग पार्टियां। क्या स्वार्थवश होता है? हमेशा जो ऐसे संगठन होते हैं जिनको समाज आधारित बनाए जाते हैं, उनको 12 महीने अपने काम करते रहने चाहिए। समाज के सुधार की दृष्टि से, समाज में जो कुरीतियां आ गई उनका निवारण कैसे हो और समाज में अच्छे लोग कैसे तैयार हो, प्रतिभाओं का सम्मान होता रहे, इस दृष्टि से सामाजिक संगठन ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। और प्रजातंत्र में जब चुनाव होता है तो स्वाभाविक है, हर व्यक्ति अपना हित सोचता है और उस बीच में कुछ विशेष सभाएं होने लगती हैं, विशेष गोष्ठियां होने लगती हैं। तो ये प्रजातंत्र का गुण है और उनको लगता है कि 12 महीना हमने अल्लाह गुल्ला मचाया और अभी थोड़ा सा हम संगठित होकर के कुछ बातें रखेंगी तो लोगों के ध्यान में आएगी। तो इसलिए लोकतंत्र में अपनी बात रखना, अपनी बात मनवाना, अपनी बात पहुंचाना। और भारतवर्ष का लोकतंत्र बड़ा विचित्र है, क्योंकि जहाँ पर विभिन्न मत हो, विभिन्न संप्रदाय हो, विभिन्न उपासना पद्धति हो, विभिन्न प्रकार के क्षेत्र हो, विभिन्न प्रकार की समस्याएं हो, विभिन्न प्रकार का खान पान हो। मैं आज से 4-5 वर्ष पहले कनाडा गया था और वहाँ ऑन्टेरियो नाम का जो स्टेट है, वहाँ विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। तो मैंने वहाँ की चुनाव की पद्धति का, चूंकि सामाजिक व्यक्ति हूँ तो स्वाभाविक है मेरा ध्यान गया। तो मैंने कहा ये सारे लोग हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि हम तो 15-20 दिन के लिए ही आए हैं, तो ये हमसे मिलने आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? तो बोले ये आपका आशीर्वाद चाहते हैं, ये चुनाव में खड़े हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं और ये जिनके जिनके यहाँ आप उठ बैठ रहे हैं उन लोगों को आप थोड़ा बोल देंगे तो इनको मत मिल जाएंगे। तो मैंने उस बात को समझने की कोशिश की कि 4 प्रत्याशी अलग अलग पार्टी से लड़ रहे हैं और चारों एक साथ आए मिलने के लिए। ऐसा नहीं कि एक मिल के आया और चला गया, दूसरा 1 घंटे बाद आया। वहाँ का नियम ही ऐसा बनाया गया है कि ओपनली चुनाव होता है वहाँ पर, और चुनाव का रिजल्ट बाद में आएगा। पहले ही पता लग जाता है कि यहाँ पर कौन सी पार्टी जीतने वाली है। वह पद्धति यदि भारत में भी अपना ली जाए तो मुझे लगता है कि ये सारे बितंडे जो चुनाव के बीच में चलते हैं, डंडा झंडा, ये सब समाप्त हो जाएंगे। मैं एक मोहल्ले में घुसा, वहां पर तो तख्तियां लगी हुई थी और एक जैसे नाम लिखे हुए थे। हमने कहा ये एक जैसे नाम सब घर में क्यों लगे हैं? तो उन्होंने कहा कि इनने सूचना दे दी है कि हम इसी को वोट देंगे, इसलिए वो केवल वोट लेने के पहले, वोटिंग होने के पहले वो थैंक्स कहने के लिए आ रहा है इनके घर में, बाकी 3 नहीं जाएंगे। अब आप मंदिर में बैठे हैं, मठ में बैठे हैं, आप एक समाज विशेष को प्रभावित कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, इसलिए चारों आ रहे हैं। मैं आराध्या तिवारी प्रियम अपने डायन सपा टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। इसमें है कहानी, कविता और राजनीति के रंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश हमारी यही तोड़ेंगे, हम उनको जारी रखेंगे संपात।